वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने एल्केन का प्रिपरेशन देखा था। कुछ प्रिपरेशन हमने देखा था, हमने 3 प्रिपरेशन देखा था। एक देखा था अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन के साथ, एक देखा था डिहाइड्रेशन के साथ। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन जो था वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन था, और एक हमने देखा था कि विजिनल डाइहैलाइड से कैसे बनता है। तो यहाँ पर रिमेनिंग जो इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग एल्किन का जो प्रिपरेशन है, एल्किन का प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। तो 4 नंबर, अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से वो देख लो और फिर यहाँ पर आ जाओ। तो 4 नंबर एल्किन का जो प्रिपरेशन है, 4 नंबर एल्किन का जो प्रिपरेशन है, यहाँ पर हेडिंग होगा फ्रॉम। हमने विजिनल डाइहैलाइड से देख लिया था, और विजिनल और जेमिनल का मतलब भी मैंने वहाँ पर बोल दिया था। फ्रॉम जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, इससे हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या बोला था, डाई मतलब क्या, डाई मतलब यहाँ पर 2, और हैलाइड मतलब क्या, हैलाइड मतलब हैलोजेन। हैलोजेंस को हैलाइड बोला जाता है। तो हैलोजेंस का मतलब क्या यहाँ पर होता है, हैलोजेंस को एक से डिनोट किया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब होता है हैलोजेन के रूप में। अब यहाँ पर मैंने बोल ही दिया था कि यहाँ पर जो होता है ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही होता है। यहाँ पर आयोडीन मैक्सिमम और फ्लोरीन ये नहीं होता, मैक्सिमम टाइम पे ही ये नहीं होता, सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जेमिनल का मतलब मैंने क्या बोला था, अगर कोई सपोज कार्बन में, एक ही कार्बन के अंदर अगर 2 एक्स ऐसे प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है क्या, जेमिनल, या शॉर्ट में जेम बोला जाता है। मैंने विजिनल केस में बोला था, विजिनल बोला था कि अगर 2 सेपरेट कार्बन पे 2 एक्स मतलब 2 हैलोजन प्रेजेंट हो तो उसको, बाकी में हाइड्रोजन है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है तो ये समझ लेना, तो उसको विजिनल बोला जाता है। तो विजिनल और जेमिनल डाइहैलाइड दोनों तरीके का होता है, एक होता है विजिनल, एक होता है जेमिनल। अगर 2 हैलोजन सेम ही कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको बोला जाता है जेमिनल। इससे हम लोग एल्किन आज बनाएंगे, विजिनल से एल्किन प्रीवियस वीडियो में मैंने बना दिया था। तो यहाँ पर देखो जेमिनल डाइहैलाइड से कैसे हम लोग एल्किन को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास एक जेमिनल डाइहैलाइड है, आर मतलब कोई भी यहाँ पर ग्रुप, CH3, C2H5 कोई भी ग्रुप यहाँ पर हो सकता है, CH, और यहाँ पर 2 हैलोजन को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो ये एक हो गया जेमिनल डाइहैलाइड। अब यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, विजिनल डाइहैलाइड में भी हमने जिंक दिया था, यहाँ पर भी जिंक देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, जिंक देना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया, अगर ये जिंक यहाँ पर 2 एक्स को लेके निकल जाए, ZnX2 करके, जैसे विजिनल डाइहैलाइड में वहाँ पर निकला था, तो यहाँ पर R और CH बचेगा, उसका तो वैलेंसी फुलफिल नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो RCHX2 वाला जो मॉलिक्यूल है इसको फिर से लेना पड़ेगा, जैसे हमने वर्ज रिएक्शन में किया था, बीच में फ्रैंकलैंड में किया था। फ्रैंकलैंड में देखना, फ्रैंकलैंड रिएक्शन अभी तक हमने आप नहीं देखा, अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन देख लो। एल्केन का प्रिपरेशन में फ्रैंकलैंड रिएक्शन है वहाँ पर, तो कॉन्सेप्ट सीरीज़ जो होगा वहाँ पर एडवांस सीरीज़ में भी हो सकता है, तो वहाँ पर देख लेना आप। तो यहाँ पर RCHX2 जो है, RCHX2 हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिया और जिंक ले लिया। तो यहाँ पर एक जिंक के लिए तो 2 यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है, मतलब 2 हैलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ZnX2 करके निकल जाएगा। अब यहाँ पर 4 एक्स है, इसके लिए कितना जिंक लगेगा, 2, तो 2 जिंक और 2 यहाँ पर एक्स और 2 एक्स, मतलब 4 एक्स को लेके ऐसे पूरा निकल जाएगा। ये अगर ऐसे पूरा निकल गया तो यहाँ पर 2 ZnX2 ये वाला पोर्शन पूरा जो है निकल गया, मतलब ZnCl2 ZnBr2 करके निकल गया। अब सीक्वेंस फॉलो करो, क्या बन गया, यहाँ पर R बन गया, CH बन गया। अब ये वाला जो ऊपर बॉन्ड और नीचे बॉन्ड, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे बॉन्ड, ये दोनों फ्यूज़ कर जाएगा और डबल बॉन्ड बना देगा, CH होगा और R होगा। तो ऐसे हम लोग जेमिनल डाइहैलाइड से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर R दिया हुआ है तो यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है। जैसे कि सपोज़ एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे दूँगा, सपोज़ आपके पास R के जगह पे CH3 है, और यहाँ पर आपने CH और यहाँ पर ClCl ये दोनों दे दिया। कोई भी दूसरा हैलोजन भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी कि सेम ही हैलोजन है। एग्ज़ाम में ऐसे खुल के ड्रॉ नहीं कर दिया जाएगा, वो आपको देख के समझ लेना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर CH3, तो ये इधर से क्या होगा, 2 यहाँ से क्लोरीन ऐसे निकल जाएगा और इधर से 2 क्लोरीन निकल जाएगा, तो मतलब पूरा जो ZnCl2 है, तो यहाँ पर 2 ZnCl2 ये निकल गया। और
ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये जुड़ जाएगा, जैसे कि CH3, फिर CH आ गया, फिर डबल बॉन्ड आ गया और CH आ गया, CH3 आ गया। तो हमेशा सिमेट्रिक एल्कीन यहाँ पर आप बना सकते हो, जैसे यहाँ पर बन गया ये ब्यूट 2 इन हमारा आ गया यहाँ पर, ब्यूट 2 इन। IUPAC में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ये ब्यूट 2 इन हमारा आ गया। तो हमने जेमिनल डाइहैलाइड से भी प्रिपरेशन जो है 4 नंबर प्रिपरेशन था वो भी हमने देख लिया। अब 5 नंबर प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे। पाँच नंबर प्रिपरेशन क्या है? फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एल्केन के लिए, इसके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम लोग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे इथीन को प्रिपेयर करेंगे वो सिर्फ देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ये रिएजेंट लेना पड़ेगा। आप अगर एल्केन का वीडियो में कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस देखोगे तो वहाँ पर देखोगे कि हमने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटाशियम या सोडियम सॉल्ट लिया था, वहाँ पर मैंने कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एल्केन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है डिटेल में मैंने बोला था। यहाँ पर एल्किन इथीन बनाऊंगा मैं, तो कैसे बनाऊंगा देखो, यहाँ पर CH2COOK, तो ये मतलब क्या, CH2COOK मतलब पोटाशियम सॉल्ट। तो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर लेना पड़ेगा COOK। तो इसको बोला जाता है क्या, पोटाशियम सक्सिनेट। ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है CH2COOH CH2COOH, वहाँ पर पोटाशियम जोड़ दिया, इसको ही लेना पड़ेगा। तो इसको हो गया क्या, पोटाशियम, ये हो गया पोटाशियम सक्सिनेट। ग्लाइकोलाइसिस में भी ये सक्सिनेट का बहुत रोल है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं TCA साइकिल में भी सक्सिनेट का बहुत रोल है। यहाँ पर TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल में भी आप बायोलॉजी में देखते हो। तो यहाँ पर क्या दे दिया आपने, 2H2O दे दिया, पानी दे दिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपने कर दिया यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, पहला जो कंपाउंड बनेगा वो है C2H4, यही मेन कंपाउंड है, इथिलीन बन गया। प्लस वो जैसे वहाँ पर एल्केन के जगह पे निकला था 2CO2 प्लस उसके साथ 2KOH, इसको बैलेंस करके देख लो, एकदम देखना ठीक है यहाँ पर, और H2। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है ये जानना पड़ेगा कि C2H4 और CO2 जो है ये एनोड में बनता है, और ये जो KOH और H2 है ये कैथोड में बनता है। H2 पूरा कैथोड में ही बनता है, तो ये कैथोड में बनता है और वो वाला एनोड में बनता है। तो ऐसे हमने इथिलीन को बना लिया। और ये जो C2H4 है, ये C2H4 का जो नाम है वो इथीन है, इथीन या इथिलीन आप तो समझ ही सकते हो। तो इथीन या इथिलीन ये है। तो ऐसे कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ करके भी आप बना सकते हो एल्कीन। 6 नंबर प्रिपरेशन, 6 नंबर जो प्रिपरेशन है वो होगा फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, जिसको हम लोग एल्कीन ख़त्म करने के बाद पढ़ेंगे। तो एल्काइन से अभी के लिए एल्कीन कैसे बनाओगे, तो एल्काइन का एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर देखो 2 R प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 R अलग अलग भी हो सकता है, वहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, H2 दे दिया, और H2 के साथ आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पर H2 के साथ सपोज़ आपने निकेल दे दिया, या आप दे सकते हो PT दे दिया, या PD दे दिया, ये सब आप देख सकते हो। तो इसमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हो, निकेल दे सकते हो, PT दे सकते हो, या PD दे सकते हो। कोई भी चीज़ देने पर क्या होगा, यहाँ पर एक H2 मॉलिक्यूल है। अब देखो यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड में से क्या होगा, 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। तो 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा। अगर एक बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन आके वहाँ पर घुस जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CR आ गया, और यहाँ पर 2 ऐसे हाइड्रोजन आपने घुसा दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन घुस जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन घुस जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड टूट चुका है। तो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन था, यहाँ से मिल गया क्या हमें, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन था, यहाँ से हमें मिल गया एल्कीन। तो ऐसे एल्काइन से आप एल्कीन बना सकते हो। अब यहाँ पर जानने का चीज़ जो है, यहाँ पर H2 के साथ ये जो PD का कॉम्बिनेशन है, इसमें चारकोल भी लगता है, कार्बन भी लगता है। और ये जो H2PD और कार्बन का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब ये जो पूरा चीज़ एक साथ मिक्स करके बनाया गया है, इसको एक नाम से बोला जाता है, इसको बोला जाता है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार
कैटलिस्ट। तो लिंडलर साइंटिस्ट का नाम है, उसने इन्वेंट किया था, तो लिंडलर कैटलिस्ट। तो लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है ना, H2 के साथ PD और कार्बन का जो मिक्सचर होता है उसको लिंडलर कैटलिस्ट बोला जाता है। और इसको पैलाडाइज्ड हाइड्रोजन भी बोला जाता है। इसको पैलाडाइज्ड, क्योंकि पैलाडियम यूज़ हुआ है, पैलाडाइज्ड हाइड्रोजन भी बोला जाता है। ये जान लो, पैलाडियम के ऊपर हाइड्रोजन गैस अगर आप दे दोगे तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। कैसे होता है ये आप सरफेस केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे, वहाँ पर कैटालिसिस का रोल है, तो वो आप क्लास 12 में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे। और एक चीज़ यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन घुसेगा वो सेम साइड में ही घुस रहा है, तो इसको सीस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। सीस कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट में होगा तो ट्रांस, कुछ कुछ जगह पे ट्रांस हुआ था, Na और लिक्विड NH3 जो था बर्च रिडक्शन, वहाँ पर ट्रांस हुआ था, यहाँ पर सीस होगा। तो वही देख लेते हैं, यहाँ पर तो सीस हो गया। आपको अगर ऐसा कुछ दे दे, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सेप्शन। तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर आपके पास वही वाला एल्काइन है, यहाँ पर आपने क्या दे दिया, Na दे दिया और इसके साथ लिक्विड NH3 दे दिया। ये वाला कॉम्बिनेशन आप अगर दोगे, इसको बोला जाता है क्या, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन। तो ये लिंडलर से कुछ अलग करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन तो घुसेगा, तो यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेक करेगा, वहाँ पर हाइड्रोजन तो घुसता है, तो ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन तो घुसेगा, कैसे घुसेगा, ऑपोजिट में घुसेगा। तो यहाँ पर देखो दो ऑपोजिट हाइड्रोजन हमने दे दिया, तो वहाँ पर यही डिफरेंस है। आप अगर कोई भी एल्काइन के ऊपर Na लिक्विड NH3 देते हो और कोई एल्काइन के ऊपर आप H2Ni देते हो, तो यही डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2Ni और Na लिक्विड NH3 दोनों ही काम सेम ही करता है, हाइड्रोजन ही घुसाता है, मतलब रिडक्शन ही करता है, पर ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ट्रांस मतलब क्या, ऑपोजिट में। कोई भी ग्रुप अगर दो ऑपोजिट में हो इसको ट्रांस बोला जाता है, जैसे कि यहाँ पर है, और ऊपर वाला सिस कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करता है। तो ये वाला हमारा जो हो गया 6 नंबर जो प्रिपरेशन था, ये भी हमारा हो गया। 7 नंबर प्रिपरेशन, 7 नंबर प्रिपरेशन है क्या, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो एल्केन का सीरीज़ में है, वहाँ से आप देख सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने वहाँ पर पूरा प्रिपरेशन दिखाया था, ग्रिग्नार्ड कैसे प्रिपेयर करना होगा। और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने बोला ही था कि बहुत काम का चीज़ है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करोगे ये यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये होता है क्या, RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ये होता है RMGX। इसके साथ आपको क्या देना पड़ेगा, इसके साथ आपको देना पड़ेगा ऐसा कुछ कंपाउंड, इसके साथ आपको ऐसा कुछ कंपाउंड देना पड़ेगा, जहाँ पर क्या है ना, जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो आप कि CH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, और यहाँ पर एक X है। तो यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, एक X का यहाँ पर बॉन्ड है और 2 यहाँ पर बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड यहाँ पर हो गया। तो ये कंपाउंड देना आपको पड़ेगा। अब R के जगह पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो ये देने पर यहाँ पर ईथर देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ऐसा अगर कोई कंपाउंड आप दे दो तो यहाँ पर MgX2 पूरा जो है निकल जाएगा। नॉट नेसेसरी ये दोनों हैलोजन सेम है, ये दोनों हैलोजन अलग भी हो सकता है, तब भी रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, R, उसके साथ क्या होगा, CH आ जाएगा, उसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड में CH2 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर CH2 क्या होगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, MgX2 जो है, MgX2 निकल गया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर ऐसे RCH और डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर MgX2 जो है ये क्या हुआ, निकल गया। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर सपोज़ आपको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH, वहाँ पर Cl दे दिया, और इसके ऊपर आपको सपोज़ RMgX के जगह पे CH3 Mg और I दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा मत समझना कि MgI दिया है Cl दिया है तो नहीं निकलेगा। यहाँ पर Cl और यहाँ पर MgI, ये पूरा निकल जाएगा, MgI और ये Cl पूरा निकल जाएगा, CH3 आके यहाँ पर घुस जाएगा। तो CH2
डबल बॉन्ड CH और फिर आ गया CH3, तो आपको क्या मिल गया, प्रोपीन मिल गया। ऐसे आपको प्रोपीन मिल सकता है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर से जो एल्कीन है, एल्कीन को ऐसे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये हमारा एल्कीन का जो पूरा प्रिपरेशन था, जो जो इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन था मैंने पूरा करा दिया। अब दूसरा जो वीडियो आएगा वो एल्केन का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा उसके बारे में होगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।